माउथ वाटरिंग क्लैश जो है उसका इंतज़ार जो रहा है अभी तक वर्ल्ड कप में, जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ने दे दिया था 2 सुपर ओवर करा के, उसके बाद आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच में हमें दिखने वाला है। टॉस जीत के बैटिंग ज़रूरी है जी। क्योंकि आज एक ही मैच ऐसा रहा है इस वर्ल्ड कप में जिसमें चेज चेज करने वाली टीम जीती है। बाकी सारे मैचेस वही टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है। क्या लग रहा है अनुज, अभिषेक का शतक आ सकता है? नहीं, ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा अगर मैं ऐसा बोल दूं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स भी क्रिकेट खेलने आए हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का महासंग्राम शुरू हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक धमाकेदार गेम हो रहे हैं और आज उन्हीं में से सुपर 8 का आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। उनसे इस खास बातचीत करेंगे कि आज क्रिकेट के इस मैच में, इस महामुकाबले में क्या हो सकता है। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष। जी। तो आज इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है, काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है इस मैच को लेकर? जी, मैं टिपिकल फैन की तरह नहीं बात करूंगा हर्ष, मैं एक एनालिसिस्ट की तरह बात करूंगा और मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोनों टीम बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ये 51-49 वाला है कि 51 इंडिया और 49 वेस्ट इंडीज। 51 इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रही है, और 49 वेस्ट इंडीज इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत ही अच्छा खेल कर यहाँ तक पहुंची है। प्लस वो उनका कोलकाता में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप जो 2016 में जीता था वो भी कोलकाता में जीता था। ईडन गार्डन्स में उन्होंने बेन स्टोक्स को 4 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में, कार्लोस ब्रेथवेट ने। तो वो एडवांटेज भी वेस्ट इंडीज के पास है। प्लस वेस्ट इंडीज अपने यहाँ पे और मैच खेल चुकी है तो कंडीशन से भी वाकिफ है। बट इंडिया हमेशा से यहाँ खेल चुकी है, वो हर साल यहाँ खेलती है, तो वो उस कंडीशन से ज़्यादा वाकिफ है। इसलिए 1 पॉइंट इंडिया को एक्स्ट्रा मिलेगा वेस्ट इंडीज से। बराबरी का मुकाबला होने वाला है, और अगर मैच डिसाइड होता है किसी के भी फेवर में तो मेरे हिसाब से वो एक लास्ट बॉल पे ही होगा हर्ष। लेकिन मैं जैसे देख रहा था स्टेट्स, तो उसके हिसाब से वेस्ट इंडीज और भारत के जो मुकाबले रहे हैं इस ग्राउंड पर, उसमें इंडिया ने काफी अच्छा खेला है। 4-0 का अभी तक जो स्टेट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में, वो रहा है। तो उसको लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि टीम तगड़ी है ये तो पता है, लेकिन इंडिया के पास एक कहेंगे कि माइटी द अपर हैंड है। जी, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ कि मेंटली अपर हैंड है, क्योंकि इंडिया जो है अभी, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के साथ भी इंडिया का मेंटली अपर हैंड था। उन्होंने साउथ अफ्रीका को पिछले साल फाइनल में हराया था, पिछले वर्ल्ड कप में। तो वैसे तो ऐसे ऐसा देखा जाए तो हर चीज में अपर हैंड इंडिया का ही रहेगा। बट ये T20 गेम है, यहाँ जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, यहाँ इटली जिसका कोई नामो निशान नहीं है वो स्कॉटलैंड को हरा देती है। तो ये T20 गेम है। यहाँ यहाँ नेपाल इंग्लैंड को टक्कर दे देती है, और वही इंग्लैंड किसी और टीम से हारने पे आ जाती है। तो ये एक T20 गेम है, और यहाँ तो दोनों टीमें बराबर की हैं। दोनों फुल फुल मेंबर नेशन है, दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है, टॉप 8 में आते हैं T20। और स्पेशली वेस्ट इंडीज को तो हम अच्छा मानते ही हैं T20 में। अगर वनडे की बात करें तो एक अलग बात होती है, बट हम आज IPL में जितने प्लेयर खेलते हैं, जितने वेस्ट इंडीज के फिनिशर्स हैं, वो सारे आज वेस्ट इंडीज की टीम में हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम तो वैसे ही घातक हो जाती है। इंडिया को जो एडवांटेज है वो मैं इस बात के लिए दूंगा कि वेस्ट इंडीज और इंडिया की जो टीम है, जो बैटिंग है वो तो बराबर है, बट इंडिया की बॉलिंग शायद वेस्ट इंडीज से थोड़ी सी अच्छी है हर्ष। बट इस बॉलिंग को लेकर जो पिछला मैच हुआ जिम्बाब्वे और इंडिया का, उसमें थोड़ी चिंताएं जरूर दिखाई दी। क्योंकि जिम्बाब्वे से जिस तरह से लग रहा था कि एक अच्छे स्कोर खड़ा करने के बाद इंडिया वन साइडेड जीत सकता है, एक कॉन्फिडेंट जिस टीम उस दिन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद जिम्बाब्वे ने काफी अच्छा खेला और लगभग ऐसा लग रहा था कि हाँ, भारतीय बॉलिंग अटैक उतना दमदार दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कैप्टन को थोड़ी सी इसमें से मैच अवेयरनेस होनी चाहिए थी। क्योंकि आज वैसे तो बारिश नहीं होने वाली है, पर मान लीजिए आज बारिश हो जाती तो दोनों टीम्स के पॉइंट्स बराबर हो जाते। अभी भी बराबर है, बारिश के बाद भी बराबर हो जाते, तो नेट रन रेट काम आता, और नेट रन रेट में वेस्ट इंडीज हमसे आगे है। तो अगर अभी तो इन चीजों की बात नहीं हो रही है, बट अगर ऐसा होता तो हमें देखना चाहिए था कि अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के एक ओवर बचे थे। वो ओवर अगर हम शिवम दुबे को ना देके उन्हीं से करवा देते तो मे भी वो 40 रन और हमें मिल जाते। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग जो है वो अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि शिवम दुबे ने जो लास्ट में बहुत सारे रन दे दिए उसकी वजह से जिम्बाब्वे काफी क्लोज पहुंच गया। बट ये भी एक साइन है जो आपको बताता है कि क्या आपको अब आगे नहीं करना है। आपको शिवम दुबे को बॉल नहीं देनी है।
ऐसी सिचुएशंस में ये भी एक साइन है। अगर आपके पास फुल टाइम बॉलर है जो आपके 20 ओवर कंप्लीट कर देंगे, तो आपको शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं देनी है मेरे हिसाब से, अगर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बॉलिंग कर पाए। ऐसा पहले हमने हार्दिक पांड्या के साथ भी देखा है 2016 वर्ल्ड कप में, जब T20 का चल रहा था। पर वहां पे धोनी उन्हें कॉन्फिडेंस देते थे। लास्ट ओवर हमने बांग्लादेश के साथ देखा था कि उन्होंने कैसी बॉलिंग करी थी। आपने दो चौके खा लिए थे, बाद में वो आउट हो कर दिया तो उन्होंने, वो एक अलग बात है। पर हार्दिक पांड्या अब उभर कर आए हैं, निखर कर आए हैं। पहले वो सिर्फ अपनी बैटिंग पे सेलेक्ट होते थे, पर अब वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि क्या हम 20 ओवर बाकी बॉलर से करवा सकते हैं। अगर हाँ, तो हमें शिवम दुबे से बॉलिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं, तो हम मिडल ओवर्स में शिवम दुबे से बॉलिंग करवा सकते हैं, फाइनल ओवर्स में नहीं। हर्ष। जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा था कि अक्षर की वापसी हुई और अक्षर ने आते ही विकेट लिया था, आते ही डिलीवर किया था, तो अभी तक हमें कुलदीप देखने को नहीं मिले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में अक्षर और कुलदीप की जोड़ी खेल सकती है? बिल्कुल खेल सकती हो तो ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया है कोचेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट मैं चाहूंगा कि ऐसा खेले, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ जो इंडिया टीम पाकिस्तान के साथ खेली थी वो इंडिया की बेस्ट 11 है। और मैं चाहता हूँ कि वही बेस्ट 11 वेस्ट इंडीज के साथ खेले। मैं चाहता था वही बेस्ट 11 साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ भी खेले, बट वो हो नहीं पाया। जिम्बाब्वे के साथ तो हमें वैसे भी मैच जीत जाना था। तो मैं चाहता नहीं था कि कोई चेंजेस हो, क्योंकि अगर इंडिया जीत जाता है जब मैच, तो फिर अगले मैच में चेंज नहीं करता है। और मुझे लग रहा है आज वो वही करने वाले हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि संजू सैमसन ओपनिंग करे, क्योंकि ईशान किशन हमारे डेजिग्नेटेड ओपनर है। आप अपनी T20 में बेस्ट जो आपके बैट्समैन है वो ज्यादा से ज्यादा बॉल खिलाना चाहेंगे पावर प्ले में, तो मैं चाहूंगा कि ईशान किशन ओपनिंग करे। तो जिम्बाब्वे के साथ जो टीम खेली थी वो कंटिन्यू ना हो, ऐसा मैं चाहूंगा। आई डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। हर्ष। लेकिन उस टीम में हमें एक जो अच्छा चेंज देखने मिला था वो तिलक वर्मा का था। मतलब वन डाउन तिलक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो नीचे खेलने आए तो उन्होंने लगभग 300 के रन रेट से अच्छी खासी धुनाई की थी, अच्छे खासे रन मारे थे। तो तिलक के लिए क्या पोजीशन बदली जा सकती है? नहीं, यही यही पॉइंट है। तिलक ने जो परफॉर्मेंस करी है वो उन्होंने दिखा दिया है कि वैसा फिनिशर भी प्ले कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप संजू सैमसन को फर्स्ट डाउन पे खिलाइए। आप ओपनिंग अभिषेक और ईशान से ही करवाइए। अगर अगर लड़खड़ाती है विकेट, तो संजू सैमसन एंकर का रोल प्ले कर लेंगे। और अगर नहीं लड़खड़ाती है, तो वैसे ही संजू सैमसन ने ओपनिंग तो करी थी पिछले मैच में। तो अगर इस मैच में हम एक विकेट पावर प्ले में खो भी देते हैं, तो संजू सैमसन समझ लेंगे कि वो एज ओपनर खेलने आए हैं। और क्योंकि उसके बाद हमारी बैटिंग लंबी है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, और फिर तिलक वर्मा आकर फिनिश कर सकते हैं। रिंकू सिंह का मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है रिंकू सिंह ने टीम तो ज्वाइन कर ली है, बट शायद वो प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे। ऐसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार वर्ल्ड कप भी कवर कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा अंदेशा है भी। तो रिंकू सिंह तो शायद प्लेइंग 11 में ना आए, क्योंकि तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है। तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तीन फिनिशर हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है वेस्ट इंडीज के साथ पास सारे फिनिशर है। वेस्ट इंडीज का तो हर बैट्समैन ऐसा ही लगता है कि सिर्फ फिनिशर की तरह ही खेल रहा है, उनके ओपनर से लेके। लेकिन एक मैच और है अभी, जिम्बाब्वे अफ्रीका का। तो उसको हम वैसे तो मानकर बैठे हैं कि अफ्रीका जीत चुका है, लेकिन जिम्बाब्वे जैसा करती आई है, क्या कहीं लग रहा है कि कुछ फंस सकता है? क्योंकि अफ्रीका ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या वो इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं कोई चेंजेस करके? उस मैच को लेके आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आई मीन ऐसा हो सकता है। हम देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में, हमें तो वैसे पता चल ही जाएगा जब टॉस होगा। बट जी। ये तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो ऐसा आजमाना चाहते हैं, क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते हैं या नहीं चाहते। वो तो उन्हें साउथ अफ्रीका को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अगर होता तो मैं सोचता कि नहीं, नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि अब अगले जो दो मैच हैं, मतलब वो नॉकआउट्स हैं। अभी तक जो चल रहा था उसमें आप एक मैच अफोर्ड लूज करना अफोर्ड कर सकते थे। साउथ अफ्रीका हारी नहीं, वो अलग बात है। इंडिया हारी, वेस्ट इंडीज हारी, बट साउथ अफ्रीका नहीं हारी। तो अभी तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने प्लेयर्स को फॉर्म में रखना चाहेंगे अनटिल अनलेस पिच की वजह से आप किसी को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए स्लो पिच है, आप स्पिनर को ले आए, और फास्ट पिच है तो अपने स्पिनर को ड्रॉप करके पेसर को ले, तो वो एक चेंज जो है, वो मुझे लगता है कि वो अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसलिए चेंज कर देना कि आप जिम्बाब्वे के साथ तो जीत ही जाएंगे और आपको बेंच स्ट्रेंथ को देखना है, तो मेरे हिसाब से वो चेंज तो नहीं करना चाहिए साउथ अफ्रीका को। खैर, हम भारत के लिए उम्मीद भी नहीं करेंगे कि आसानी से साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाए। लेकिन जिस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इंडिया वेस्ट इंडीज का जो मैच है वो किस हद तक फंस सकता है? कौन आपका की प्लेयर आज उभर कर आ सकता है? जैसे आप हार्दिक के लिए बोल रहे थे, अभी तक वो एक कंप्लीट प्लेयर की तरह दिखाई दे रही टीम में।
तो क्या वो हमारे की प्लेयर हो सकते हैं, या हम किसी और पर, क्योंकि किसी ना किसी एक प्लेयर को बड़ा गेम आज खेलना पड़ेगा। उस तरीके से आपके लिए की प्लेयर कौन है आज? जी, मैं की प्लेयर अगर आप पूछेंगे तो मेरा आंसर हार्दिक ही रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से इंडिया के मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने दिखाया है, पिछले साल, पिछले से पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने दिखाया है। और नॉर्मली अब कोई भी उनका वाइट बॉल मैच देखते हैं तो हार्दिक पांड्या मोस्ट बहुत दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। फील्डिंग भी करते हैं, तीनों तरफ से, फील्डिंग भी, बैटिंग भी, और बॉल अब तो बॉलिंग भी से भी करने लगे हैं। तो हार्दिक पांड्या तो मेरे हिसाब से रहेंगे की प्लेयर। बट इंडिया को कभी भी अपने की प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हार्दिक अगर आज नहीं चलते हैं तो बाकी प्लेयर्स को भी दारोमदार उठाना पड़ेगा। और उसमें मैं अभी नाम लूंगा वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने जिनको मैंने बहुत बैक किया है। मैंने उनकी बहुत तारीफें करी हैं, पर उन्होंने अभी तक पिछले 2-3 मैचों में डिसअपॉइंट सा करा है। तो मैं चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती दिखाएं कि वो क्यों टीम में है और क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि एज अ स्पिनर और एज अ ईडन गार्डन्स पे तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि ये मेरे बाप दादा की मिट्टी है और मुझे इस पे करके दिखाना है, वही वाली बात हो जाएगी वरुण चक्रवर्ती के लिए। तो मैं वरुण चक्रवर्ती पे चाहूंगा कि वो आज करके दिखाएं, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने विकेट्स भी कम लिए और रन्स भी ज्यादा दिए हैं। तो मान लीजिए अगर वो विकेट्स भी ले लेते हैं और रन्स भी कम देते हैं, जो कि वो करते आ रहे थे, तो इंडिया रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वेस्ट इंडीज को, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है। क्योंकि मतलब एडेंस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है चक्रवर्ती का, तो जैसे अभी तक हमने देखा है कि पावर प्ले का लास्ट ओवर करते हुए हमें वरुण दिखाई देता है। तो क्या आज ऐसा हो सकता है कि फास्टेस्ट से ही कराए जाए पावर प्ले के ओवर्स, क्योंकि वरुण जब भी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम मिल जा रहा है सामने वाली टीम को उस पावर प्ले के लास्ट ओवर से, जहां वरुण अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर टीम इंडिया या सूर्या कोई चेंजेस करेंगे? ऐसा करना चाहिए। नहीं, ये तो मुझे लगता है टैक्टिकल चेंज होगा जो मैच के दौरान ही हो सकता है। मान लीजिए आपने 2 ओवर तो अर्शदीप और बुमराह से करवाए और वो 2 ओवर बहुत ज्यादा मतलब पिट गए, तो हो सकता है कि एक स्लो बॉलर को लिया जाए कि रन्स रोकने के लिए, क्योंकि पावर प्ले में तो आप देखिए बहुत रन पड़ते हैं और फिर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स तो बिना पावर प्ले के भी 6 छक्के मार देते हैं एक ओवर में। तो जी। उनके लिए तो वो बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है वरुण चक्रवर्ती को लाया जाए, अक्षर पटेल को भी लाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो एक टैक्टिकल चेंज होगा जो मैच के दौरान ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। धोनी होते तो वो तो फर्स्ट ओवर भी करवा देते जैसे वो अश्विन से करवाते थे। तो वो तो सब डिपेंड करता है कि आप कैसे मैच को ले जाना चाहते हैं, और क्या आप 3 स्पिनर खिलवा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं तो फिर तो आप जरूरी एक स्पिनर जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा ही करेगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 3 स्पिनर खेल रहे हैं। बट अगर 2 ही स्पिनर खेल रहे हैं तो हो सकता है वो पावर प्ले खत्म होने के बाद ही बॉलिंग करे। हर्ष। नहीं, क्योंकि जैसे मतलब ये तो है कि 30 स्पिनर्स हैं तो खेले, मतलब पावर प्ले में एक बॉलर जरूर आएंगे, लेकिन क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वरुण पावर प्ले के अंदर नहीं सही कर पाए उस तरीके से, कि क्या उनकी जगह कोई और स्पिनर बेहतर हो सकते हैं? अगर कुलदीप खेलते हैं तो क्या कुलदीप ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते, कुलदीप भी ऑप्शन होते हो सकते हैं, अक्षर पटेल भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो मैं अभी पढ़ रहा था, जो थोड़ी बहुत जी। वीकनेस रही है वो रिस्ट स्पिन के खिलाफ रही है। वो फिंगर स्पिनर को अच्छे से खेल पा रहे हैं और रिस्ट स्पिनर को उतने अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एडवांटेज रहे, और इस ये एज अ चेंज मैनेजमेंट ने देखा और मे बी कुलदीप टीम में वापस आ जाए। बट अगर कुलदीप टीम में नहीं आते हैं और हम पिछली वाली टीम के साथ ही जाते हैं तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन रह जाएंगे, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। जी। तो अगर जैसे वैसे तो टॉस ये तय करेगा, लेकिन अगर भारत पहले खेलती है, पहले बैटिंग करती है, तो क्या एक अच्छा स्कोर ईडन्स की पिच पर, ईडन्स के मैदान पर रहेगा जो वेस्ट इंडीज के सामने खड़ा किया जा सकता है? एक ऐसा स्कोर जिसे लेकर भारतीय टीम थोड़ा सेफ महसूस कर सकती है, वो एक स्कोर आपके हिसाब से क्या रह सकता है? ये मेरे हिसाब से सच बताऊं तो सेफ स्कोर तो 200 प्लस ही रहेगा, क्योंकि पर अभी तक किसी ने 200 मारे भी नहीं है। एक चीज ये है, और हम पिछले मैचेस पे जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आज पहली बार ऐसा हो रहा है इस वर्ल्ड कप में कि जो कोलकाता में मैच खेला जा रहा है वो शाम को खेला जा रहा है। इससे पहले मैचेस सारे दिन में जी। खेले गए हैं। तो वो जो एवरेज स्कोर वहाँ पे 180 170 रहा है, वही एक एवरेज स्कोर है। अब मुझे नहीं पता कि 7 बजे वाले मैच में वो कितना रहेगा, बट अगर हम उस एवरेज स्कोर को भी माने तो हमें एवरेज से 20-25 रन ज्यादा ही स्कोर करने हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पिछली बार भी चेस कर लिया था। हमने 170 या 180 बनाए थे, इंडिया को सेमीफाइनल में 2016 में वेस्ट इंडीज ने ही हराया था और इतने रन चेस कर लिए थे।
तो कहीं ना कहीं इंडिया को कम से कम 200 तो बनाना ही है, मतलब उसका तो कोई चांस नहीं है। अगर 200 नहीं बन पाते हैं, मतलब मान लो आपने पूरी कोशिश की और नहीं बन पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपनी बॉलिंग पे अपना पूरा दारोमदार शिफ्ट कर सकते हैं। बट कोशिश तो पूरी यही होनी चाहिए कि 200 से ज्यादा बनानी है। चलिए, भारत के लिए उम्मीद करते हैं कि भारत एक आज अच्छा गेम खेले। अंत में मैं अनुज आपसे चाहूंगा, भारतीय टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वो एक माउथ वाटरिंग क्लैश जो है उसका इंतजार जो रहा है अभी तक वर्ल्ड कप में, जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ने दे दिया था 2 सुपर ओवर करा के, उसके बाद आज इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में हमें दिखने वाला है। क्योंकि ये, मैंने जैसे पहले ही बोला शुरुआत में, ये शायद फाइनल बॉल बॉल पे डिसाइड होगा। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो बहुत ही कांटे की टक्कर का होगा। और संडे भी है, शाम को सब फ्री भी होंगे, आराम से देखेंगे। फैंस के लिए मेरा ये मैसेज है, और टीम के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप ने एक आपको एक कड़वी दवाई का स्वाद भी मिल गया साउथ अफ्रीका के साथ। तो ये भी आपको समझ में आ गया है कि जब लड़खड़ाना है तो क्या करना है। तो टीम को भी पता है कि क्या करना है। और बस यही है कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी अपना गेम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल पा रहे थे, तो मैं कहूंगा कि वो ये को छोड़े दिमाग को और वो रन मारे जैसे भी वो मार रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत बैट्समैन है 7-8, अगर वो आज भी नहीं चल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो इसलिए वहां पे धीरे ना खेलने लगे कि वो इतने दिनों से बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो धीरे ना खेलने लगे। बस मैं ये चाहूंगा कि वो अपने रन मारे, क्योंकि हमें 200 बनाने हैं और हमें पहले 6 ओवर में कम से कम 75 या 80 बनाने पड़ेंगे। हर्ष। तो आज और अभिषेक टॉस का टॉस शतक जीत के आ बैटिंग सकता है? जरूर ले। टॉस जीत के बैटिंग जरूर ले, जी। क्योंकि आज एक ही मैच ऐसा रहा है इस वर्ल्ड कप में जिसमें चेज चेज करने वाली टीम जीती है। बाकी सारे मैचेस वही टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है। तो बैटिंग फर्स्ट का मंत्र आज भी काम आने वाला है, और क्या लग रहा है अनुज, अभिषेक का शतक आ सकता है? नहीं, ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा अगर मैं ऐसा बोल दूं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स भी क्रिकेट खेलने आए हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं जी। बोलूंगा कि ऐसा हो सकता है। बट हाँ, अगर ऐसा होता है तो वी विल वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। हम मालाओं से स्वागत करेंगे। हर्ष। जी, चलिए अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए। भारत के लिए हमने एक अच्छी दुआओं के साथ भारत की टीम मैच जीते और सेमीज के लिए क्वालिफाई करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका। थैंक यू।